रनवे 34 का ट्रेलर आप अभी तक देख चुके होंगे। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रकुल प्रीत। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो कहानी, वो इंसिडेंट जिस पे ये फिल्म आधारित है, और यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूं। तो ये बात है अगस्त 2015 की, जब जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W555 दोहा से कोची आ रही थी। और क्या हुआ कि सुबह 5:45 बजे इस फ्लाइट की लैंडिंग होनी थी, लेकिन पिछली रात वहां पे काफी ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण बाद में बहुत ज्यादा धुंध थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। पायलट जो है वहां पे लैंड नहीं करा पाए और वो कुछ 20-22 मिनटों के लिए फ्लाइट को हवा में ही कोची के ऊपर उड़ाते रहे। उसके बाद उन्होंने एटीएस के साथ संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्हें त्रिवेंद्रम की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि जब वो वहां पर पहुंचे तो विजिबिलिटी वहां पे भी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अब जो है किस्सा ये हो गया था कि फ्यूल जो है वो खत्म होने वाला था और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो पायलट ने एटीएस को बोला कि अब आप मुझे मैटर जो है मेरे हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अब कुछ करना पड़ेगा, आप मुझे लैंडिंग की परमिशन दीजिए। फ्लाइट में फ्यूल कम है, अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो क्रैश लैंडिंग होने की काफी ज्यादा संभावना है। दूसरी तरफ विजिबिलिटी नहीं है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि फ्लाइट में उस वक्त तकरीबन 142 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। मतलब टोटल 150 लोगों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगी हुई थी। अब ये जो पायलट है, इन्होंने 3 बार फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश की रनवे 14 पर, लेकिन ये तीनों बार नाकाम रहे और इसी लैंडिंग की कोशिशों के दौरान उन्होंने मे डे डिक्लेयर कर दिया। एविएशन की दुनिया में ऐसा होता है कि जब बहुत ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो पायलट मे डे डिक्लेयर कर सकता है। मतलब इसके बाद एटीएस जो है वो हाथ अपने पीछे कर लेती है और पायलट के ऊपर है कि वो कैसे उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेगा। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है ऑलरेडी इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी कि पायलट के मे डे डिक्लेयर करने से पहले ही एटीएस ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। मतलब वहां पर एम्बुलेंसेस का इंतजाम हो चुका था, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये मान लिया गया था कि अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सोचिए कि जो लोग उस टाइम उस फ्लाइट के अंदर मौजूद होंगे, जिनको पता है कि अब हमारी जो जान है वो दांव पे लगी हुई है, पायलट जो है वो बस किसी तरीके इनको बचाना चाहता है, उनके दिमाग पे उस टाइम क्या बीत रही होगी। जब हम ट्रेलर देखते हैं रनवे 34 का तो वो इमोशंस जो है काफी विजिबल हैं, इसलिए इस फिल्म का इंतजार मुझे भी बहुत बेसब्री से है। खैर, पायलट ने 3 बार लैंडिंग कराने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे, लेकिन चौथी बार उन्हें सफलता मिली और वो भी विदाउट एनी ग्लिच। इसके बाद पायलट ने फिर से कोशिश की, बिल्कुल कम विजिबिलिटी में फ्लाइट को लैंड कराने की, और खुशकिस्मती से किसी को कुछ भी नहीं हुआ और जो फ्लाइट थी वो लैंड कर गई। उसके बाद जेट एयरवेज पे और ये जो कैप्टन फ्लाइट उड़ा रहे थे उस दिन, उन पर काफी ज्यादा सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने 150 पैसेंजर्स की जो लाइफ है उनको स्टेक पे डाला था, लेकिन पायलट के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर एविएशन में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में जहां पर ऐसे बड़े बड़े हादसे जो हैं वो होते हुए टल गए। ऐसी एक फिल्म ऑलरेडी देख चुके हैं, हॉलीवुड ने बनाई थी, सली था, जहां पर जो पायलट हैं वो अपनी सूझबूझ से एक प्लेन को पानी में लैंड कराते हैं और एक भी कैजुअलिटी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ था बैक इन 2015, और वही कहानी लेकर आ रहा है यश राज बैनर्स, जिसका टाइटल है रनवे 34, जिसमें आपको दिखेंगे अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, और ये फिल्म 29 अप्रैल को आप सिनेमा हॉल्स में देख सकेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो पूरी कहानी आपने अब सुन ली है, ये फिल्म देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। 20,000 तो ज्यादा सिनेमा लवर्स किद्दां नू सब्सक्राइब कर चुके ने। सब्सक्राइब करो, किद्दां ते प्रेस करो बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो अगेन।